ओम शांति। आज के बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म करते हुए हम बच्चों को हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा हमारा साथ दे रहे हैं, बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, बाबा हमारे सारे कार्य आसान बना रहे हैं। मैं आत्मा तो केवल निमित्त मात्र सेवाधारी हूँ। करण करावनहार शिव बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं, तभी मैं हर कार्य कर पा रही हूँ। तो ये जब हम स्मृति में रह कर के हर कार्य करेंगे तो नेचुरल ही हमें बाबा की मदद मिलती रहेगी और कभी थकावट का अनुभव भी नहीं होगा। हमारा मन भी हल्का रहेगा और हमारे अंदर बाबा से एनर्जी भी प्राप्त होती रहेगी। तो आज के बाबा के 4 तारीख के महावाक्य, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। है ना, बाबा कहते हैं जब एक बाप की याद में रहेंगे तब ऑटोमेटिक बाबा की क्वालिटी हम बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट होती जाएंगी और वही बच्चे बाप समान बन पाएंगे और वही नर से नारायण बनेंगे। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, उन्हें हर हाल में बाबा की तरफ ही उनकी बुद्धि जाएगी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कोई विघ्न आए, लेकिन वो कभी भी घबराएंगे नहीं। हर बात में बाबा को साथी बना करके रखेंगे और उनका निश्चय कभी भी हिलेगा नहीं। तो निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी कि उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में माया की बातें सुनते रहेंगे। वो बच्चे बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे। है ना, रात बाबा कौन से समय के लिए कहते हैं कि जब रात को 2 बजे, दुनिया वाले तो सोए रहते हैं, उनके लिए रात का समय है, लेकिन हम बच्चों के लिए प्रभात का समय है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो रात को जाग कर भी बाबा को याद करेंगे, याद में रह कर ही भोजन बनाएंगे। भोजन खाएंगे भी बाबा की याद में और बनाएंगे भी बाबा की याद में। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाए के। है ना, आजकल के मनुष्यों की अगर देखें हम दिनचर्या तो क्या होता है, दिन भर तो खाने पीने में निकाल देते हैं, रात भर सोने में निकाल देते हैं। तो कुछ भी जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते ही नहीं, इसलिए भाग्य भी नहीं बन पाता है। ओम शांति। बाबा ने कहा, पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है। है ना, बाबा तो कहाँ से आए हैं? हम बच्चों के लिए परम धाम से मिलने के लिए आए हैं। इसलिए तो कहते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो परम धाम से यहाँ आकर के हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। है ना, जो कहते हैं ना कि परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, ब्राह्मण सो देवता बने। तो बाबा कहते हैं यही पढ़ाई तो प्रसिद्ध है ना, जिससे असुर से देवता और बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। तो इस समय मनुष्यों की
शक्ल तो भल मनुष्य की है, परंतु विकार तो बंदर से भी जास्ती हैं। है ना, कितने आज बुराइयां मनुष्यों के अंदर आ गई है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य तो फिर भी देखो समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन समझदार होते हुए भी आज के मनुष्य क्या हैं, उल्टे कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ भी कोई तो बाप से सीख करके स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई फिर साइंस सीख करके नर्क का विनाश करते हैं। माना अपनी बुद्धि का क्या कर रहे हैं आजकल मनुष्य, मिसयूज करते हैं। कोई उसी बुद्धि के द्वारा इतने अच्छे कार्य करते हैं और कोई उसी बुद्धि को यूज करके गलत कार्य भी करते हैं। तो बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अभी चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। तो वह सब रावण को सलाम करते हैं। आजकल तो दुनिया में मनुष्य क्या है, बुराइयों में ही फंसे रहते हैं, माया की मत पर ही चलते रहते हैं ना। माना रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो ना, कि राम कौन है, परमात्मा राम शिव बाबा हैं, और रावण कौन है, 5 विकार हैं। मनुष्य कहते हैं कि व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं ना। प्रदर्शनी में सिर्फ एक ही बात समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। तो यह भी समझते नहीं है, यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में तो वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है, आत्मा सो परमात्मा है। माना सन्यासी ऐसे कह देते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, ये तो शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। लेकिन इस कलयुग के समय में तो क्या है, सभी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं। तो वह कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है, तो वह कैसे दुखी होगी। आजकल मनुष्य क्या करते, आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो ये उल्टा ज्ञान है ना। अब तो है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन दुख तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे जैसे विनाश का टाइम पास आ रहा है और ही ज्यादा मनुष्य उल्टे कर्म करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जितनी गलतियां करते जाते हैं उतना जीवन में दुख और ही ज्यादा बढ़ता जाता है। भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला, है ना। एक तरफ तो मनुष्य यज्ञ दान पुण्य आदि करते रहे, दूसरी तरफ देह अभिमान में फंसे रहे, गलतियां करते रहे, तो क्या परिणाम निकला, नीचे ही गिरते गए ना। तो इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। बाबा कहते हैं जो दुखी मनुष्य हैं उनको ही मैं सुखी बनाने आता हूँ, और इस समय सभी मनुष्य आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं सृष्टि रंगमंच पर, क्योंकि लगभग शांति धाम से मैक्सिमम जो आत्माएं हैं वो आ चुकी हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, बस थोड़ी बहुत आत्माएं हैं जो आती भी रहती हैं नीचे। मेजॉरिटी तो आए हुए हैं ना। अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे। बाबा कहते हैं आगे आगे तो क्या होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अब वही समय धीरे धीरे आता जा रहा है ना, हम देख रहे हैं, देखो चारों तरफ कितनी परिस्थितियां आ रही हैं,
कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितना साधन भी कम होते जा रहे हैं, है ना, विघ्न बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, अंतिम इशारे ही तो है ना कि अब बिल्कुल लास्ट समय आ गया है। देखो अब तीसरा विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया है। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे लास्ट में जब दुखी होंगे तब फिर भगवान को याद करेंगे, है ना। अभी तो क्या है, मनुष्य फिर भी याद नहीं करते। कहते ना दुख जब आता है तब भगवान की याद आती है। तो तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाएं। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परम आत्मा की मत पर चलो, है ना। जो निराकार परम पिता परमात्मा है उनकी मत पर चलना है, घर गृहस्थ में रहना है, अपने सारे कार्य भी करने हैं बस, लेकिन बाबा को याद करते हुए हर कार्य करना है, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। बाबा कहते बच्चे भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो, क्योंकि 63 जन्मों से क्या कर रहे थे, गुरु गोसाइयों की मत पर चलते चलते नीचे ही गिरते गए। तो तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा कहते कोई भी मनुष्य है तो उनसे पूछते हो कि भगवान को तुम याद करते हो तो भगवान से क्या संबंध है। गॉड फादर है ना, तो जरूर बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। बाबा आते हैं, किस लिए आते हैं, हम बच्चों को पैराडाइज में ले जाने के लिए। तो किसी की भी बुद्धि में नहीं आता फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु ये है निराकार, आत्मा भी निराकार है। तो यह मनुष्यों को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। माना एकदम नए बच्चे होते हैं तो नए बच्चों को जल्दी ही ज्ञान तो बुद्धि में समझ में नहीं आता। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही तो पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा तो फरमान करते हैं, तो खाते पीते मुझे याद करो। बाबा और कोई तो मुश्किल कार्य बच्चों को नहीं देते। बाबा सिर्फ क्या कहते, बच्चे हर कार्य करते करते बाबा को याद करते रहो। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंचा पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है ना। यहाँ बैठे भी बच्चों की बुद्धि क्या होती रहती है कि जल्दी मुरली पूरी हो, जल्दी से घर जाएं, है ना। तो बाहर बुद्धि भटकती रहती है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, भक्ति में क्या होता है, एक तरफ तो सत्संग चल रहा होता है, दूसरी तरफ सब इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो ये माया का राज्य है ना। बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। जब तक हम बुद्धि को एकाग्र नहीं रखेंगे, ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, तो धारणा कैसे होगी। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सिर पर तो पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी, वरदान मिलते रहेंगे बाबा से और बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रह कर के भोजन बनाओ, इसमें ही तो बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे में से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। बाबा कहते हैं 8 घंटे चाहे जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, लेकिन बाकी जो 16 घंटे वो फ्री हो, तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते बाबा को याद करते रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो, तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बाबा कहते हैं कमाई कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों की कमाई हो रही है।
तो घर बैठे भी ये कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे। बाबा कहते हैं अभी तो नहीं समझ रहे हैं, लास्ट में जब विनाश होगा ना तो तब जागेंगे, परंतु टू लेट होंगे ना। तो तुम्हारे में भी तो बहुत हैं जो कहते हैं कि हम लक्ष्मी अथवा नारायण को वरेंगे, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम लक्ष्मी और नारायण जैसा बनेंगे, उनके जैसे गुण धारण करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो फिर दुनिया जैसे कर्म करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं कि शिव बाबा इनमें आते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कई होते हैं ना जिनको निश्चय नहीं होता कि हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं है। बस इतना तो कह देते हैं कि जरूर इनके तन में कोई शक्ति है, परंतु वो शक्ति है कौन? वो डायरेक्ट परमात्मा की प्रवेशता है, ये समझते नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते हैं। गीता तो है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी फिर मनुष्य का नाम डाल दिया है ना, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्रों में कैसे आएगा, है ना। फिर शिव बाबा का नाम और शास्त्रों में थोड़े ना आएगा, क्योंकि सबसे मुख्य शास्त्र तो गीता। अब गीता में ही भूल कर दी। बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही ये रुद्र यज्ञ रचा है। इस समय ये जो बाबा का इतना बड़ा कार्य चल रहा है, देखो इतना बेहद का मधुबन घर है, इतने सारे सेंटर्स हैं, यही तो क्या है, अविनाशी रुद्र यज्ञ है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही तो नंबर 1 थे। तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, है ना। बाबा हम बच्चों को स्वदर्शन करा रहे हैं कि तुम सतयुग में कैसे राज्य करते थे, तो अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो ना। बाबा कहते हैं अभी बच्चों के अंदर पूरी तरीके से देवताओं वाले गुण नहीं आए हैं, लेकिन बनना तो है जरूर। तभी तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्वम तुम भी तो बन रहे हो ना। बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हो तो ब्राह्मण कहलाते हो, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हो, फरिश्ता बनने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़ करके होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले तो ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है तो अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं। मिलता तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कितने भी चाहे श्लोक पढ़ते रहें उससे फायदा कुछ भी नहीं है, जब तक जीवन में गुणों की धारणा नहीं है, जब तक परमात्मा की पहचान नहीं की है। तो और ही मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, है ना। एक तरफ तो शास्त्र पढ़ करके सुनाते रहते हैं, लेकिन दूसरे तरफ क्या है, माया में भी फंसे रहते हैं, तो और ही तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर के सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती हैं। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात तो अभी होती है ना, क्योंकि शक्ति किस समय चाहिए, इस समय माया पर विजयी बनने के लिए। तो अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है ना। वर मिल रहा है अर्थात जो बच्चों के शुभ भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो रही हैं। बाप कहते हैं ना अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा,
वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे कहेंगे ही नहीं कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी तो मंदिर है ना, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस करके बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बह कर के आता था। सतयुग में तो तुमको सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खत्म हो गया है। खानियां सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, तो फिर से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो, है ना। बहुत बांधेली बच्चियां होती हैं, मधुबन आने नहीं देते घर वाले, लेकिन फिर भी दिल से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा भी उनको मुरलियों में याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे निश्चय से ही विजय होती है, तो निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म व व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं ना, सारे दिन में चारों तरफ जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बातें तो आएंगी कोई ना कोई। बाबा कहते कोई ना कोई परिस्थिति भी आएगी, कोई कोई अपशब्द भी बोलेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जैसे हंस क्या करता है, कंकड़ और मोती में से मोती मोती चुगता है। तो ऐसे बाबा कहते कोई बुरा भी करे, कोई विघ्न भी डाले, कोई परिस्थिति भी आए, लेकिन आप बच्चों का कार्य क्या है कि हंस बन करके उसमें से भी अच्छा ही देखना। तो उस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वो एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। अगर एक नेगेटिव थॉट आ गया तो वो एक थॉट क्या है, अनेक नेगेटिव थॉट खींच करके ले आएगा। तो जिसे ही कहते हैं कि फीलिंग आ गई, इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। जैसे मासूम बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं ना, तो कोई भी बात में एकदम से नेगेटिव नहीं सोचते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इतना अपने अंदर भोलापन मासूमियत लाओ कि हर बात को पॉजिटिव देखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होता जाएगा। चाहे कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंस का कर्तव्य। बाबा कहते हैं आप फिर भी उनको दिल से दुआएं देते रहो, तो जो आप दूसरों को देते हो वही लौट करके आपके पास कई गुणा होकर के वापस आता है। स्लोगन बाबा ने दिया, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं कि वही बच्चे साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, जिनके मन के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, जिनका मन कलयुगी दुनिया की बातों से न्यारा होगा, वही बच्चे साधना कर सकते हैं। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फर्स्ट हेडिंग है,
परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? फिर एक्सप्लेनेशन है, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे हैं? है ना, मम्मा ने इसका पूरा विस्तार हम बच्चों को समझाया। तो परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते, कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के ही रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं, माना सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठे ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि ये रचना मेरी है, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरी रचना है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण तो कौन है? देवता हैं, दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं तो वो भी नहीं हूँ ना। शिव बाबा कहते हैं मैं कोई आकारी देवता भी नहीं हूँ और साकारी देवता भी नहीं हूँ। तो ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ, और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना और आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा हूँ, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमो गुण वाले हैं ना। तो उस तन में प्रवेश होकर के उनको भी पवित्र बनाता हूँ। जिसका भविष्य जन्म फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विकर्मा जीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, माना परमात्मा तो सर्वगुणों में सागर है। फिर श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, जिसके फिर अंत का जन्म ही ब्रह्मा का तन है। श्री कृष्ण का अंतिम जन्म ही ब्रह्मा तन है। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है ना, तो उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। परमात्मा ही आकर के अपने समान सभी को पवित्र बनाते हैं। फिर सेकंड हेडिंग है, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है ना। अब ये तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर के हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उनको ही तो नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, तो यह कहना तो सरासर भूल है ना। भगवान कभी अपने बच्चों की आप जान के तो तकदीर बिगाड़ेंगे नहीं। बाबा तो हमेशा तकदीर अच्छी बनाने के लिए आते हैं। बाकी बिगड़ती कब है? जब मनुष्य उल्टे कर्म करते हैं। तो तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तभी तो उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। माना परमात्मा को भूल जाते हैं और माया की मत पर चलने लग जाते हैं तो तकदीर बिगड़ जाती है। तो गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है। तो जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्य से उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। खुद को भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है, ये भूल जाते हैं। तो जो बिगाड़ने वाला मनुष्य और बनाने वाला तो परमात्मा हुआ। बिगाड़ने वाले तकदीर कौन है? मनुष्य, और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं, अर्थात सबको सदगति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ।
ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, है ना। बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं और बाबा अपने सभी बच्चों के लिए चाहते हैं कि मेरे सब बच्चों की ऊंची तकदीर बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तकदीर बनाने वाले को बुलाते हैं ना, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो आकर के हमारी ऊंची तकदीर बनाते हैं। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।